जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना सदिश और अदिश राशियाँ के बारे में, ठीक है। और उनको हम लोग समझ गए थे कि सदिश अदिश राशियाँ हम लोग किन्हें कहते हैं तथा कुछ सदिश और अदिश राशियों की हम लोगों ने उसमें सेशन में परिभाषा भी देखी थी। अब आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सदिश राशियों का निरूपण। आपका लेक्चर नंबर 1 हमने ले लिया था, अब लेक्चर नंबर आपका 2 है। तो यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें आप सभी को क्या क्या मिलने वाला है कि सदिश राशियों का निरूपण देखेंगे, योग नियम देखेंगे सदिश का कि सदिश को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है, फिर हम लोग इस सेशन में बढ़ते हैं आगे। बताइए सभी लोग क्या ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है? हाँ, सभी लोग कह रहे हैं कि क्लियर है सर। तो हम लोग इस सेशन में पहले जानने वाले हैं सदिश राशियों का निरूपण या सदिशों को व्यक्त करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आपको बता दें कि जो सदिश होते हैं वो हम लोग निरूपित एक अलग प्रकार से करते हैं, क्योंकि अगर हम अदिश जैसे ही व्यक्त करते किसी चीज़ को, जैसे दूरी को हम लोग डिस्टेंस को डी से ही प्रदर्शित करते, ठीक है, और उसके लिए तो हम फर्क नहीं निकाल पाते एक दूसरे में कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। तो इनको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सदिश राशियों का निरूपण करते हैं एक अलग प्रकार से। तो सदिश राशियों को निरूपण करने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए कोई एक क्यू राशि है, क्या है, क्यू एक कोई राशि है, ये भौतिक राशि है। अब इस भौतिक राशि पर हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक ऊपर एक एरो का साइन लगा देंगे, एरो का आपका चिन्ह लगा दिया जाता है। इस एरो के साइन से ही क्या होता है, सदिशों को हम लोग व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं या उसको निरूपित करते हैं, ठीक है। अब जो एरो होता है, एरो का जो शीर्ष होता है ए वाला भाग, तो शीर्ष क्या दर्शाता है, शीर्ष या माथा क्या दर्शाता है, उसकी दिशा दर्शाता है। किसी वेक्टर की किसी सदिश राशि की दिशा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आगे का शीर्ष यानी कि आपका हेड। जो टेल होता है वो क्या दर्शाता है, उसकी लंबाई, वह परिमाण को दर्शाता है कि कितने कौन सी राशि कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो क्या दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है कौन, इसका टेल यानी कि पूंछ, ठीक है। पुच्छ क्या दर्शाता है, उसकी लंबाई व परिमाण को बताता है, निरूपित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सदिशों का निरूपण करते हैं। अगर कोई राशि जैसे क्यू लिखा है तो इस को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। यानी आपके सिंपल से लिखा है कि क्यू लिखा है तो इसको हम लोग अदिश राशि में फाइंड करेंगे। अगर ऊपर वेक्टर लग गया है तो उस वेक्टर को, वेक्टर जब लग जाएगा ना तो क्या होगा, सदिश राशियों को इस प्रकार हम लोग निरूपित करते हैं। तो इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा कि यही क्या है, आपकी एक सदिश राशि है, मतलब कि हम लोग इसे ही सदिश राशि कहेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार अब आप लोगों को अब हम इस सेशन में देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, ये तो यही छोटी सी चीज़, ये तो आप ऐसे ही याद रख लेंगे, हमें विश्वास है आप पर कि आप याद रख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सदिशों के योग नियम की ओर। सदिशों के योग नियम यानी कि ऐड करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नियम फॉलो करते हैं। अब आपको पता है कि जो अदिश राशियां हैं उनको हम लोग साधारणतः बीजगणितीय नियम द्वारा जो जोड़ गुणा भाग आदि क्रियाओं से हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर सदिश नियम, जो सदिश होते हैं वो इजीली सॉल्व नहीं होते हैं। इनका कुछ ना कुछ नियम होता है, इनके बहुत सारे झंझट होते हैं, है कि नहीं। अदिशों का बढ़िया भाई जोड़ गुणा भाग करो एकदम मस्त तरीके से, बस खत्म काम। लेकिन यहाँ पर क्या सदिश क्या होता है कि बहुत, समझ रहे हो ना, बहुत अलग प्रकार का इंसान है, ठीक है। सदस्य क्या कहता है कि हम अलग नियम से चलेंगे, हमारा नियम मतलब हम खुद अपने नियम वाले होंगे, यानी कि हम अपने नियम खुद बनाते हैं और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सदस्यों के योग नियम में हम देखेंगे पहले 2 नियम देखते हैं। एक देखते हैं त्रिभुज नियम, ट्राइंगल रूल, और दूसरा देखते हैं कौन सा, समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। अब पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज नियम को, ट्राइंगल लॉ को।
ठीक है, त्रिभुज नियम को हम लोग पहले देखेंगे, सदस्यों में जोड़ने का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई दो सदस्य हो और एक वेक्टर इस प्रकार हो, ठीक है, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, मान लीजिए ये आपका पी वेक्टर है, क्या है, वेक्टर पी, और ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, दूसरा वाला वेक्टर, ये हो गया आपका क्यू वेक्टर, ठीक है, एक पी सदस्य है, एक क्यू सदस्य है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस जो इसकी पूंछ है, क्यू वेक्टर की पूंछ, इससे ले जाकर एक सामने से एक और लाइन खींच देंगे, इसी को हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजल्टेंट, यानी पी प्लस क्यू का योग इसी प्रकार होगा, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे रिजल्टेंट, यानी कि जो परिणामी मिलेगा हम लोगों को कैसे मिलेगा, p प्लस क्यू को यहाँ से हम लोग दूसरे वेक्टर को यहाँ से जोड़ देते हैं डॉट 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 कह के, तो ये आपका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। तो क्लियर है सभी को? बता दीजिए, ये आपका ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, ये दो सदस्यों को हम लोग आराम से इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार बता दीजिए। अब हम लोग दो या दो से अधिक सदस्यों को हमको जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना था हमको दो या दो से अधिक सदस्यों को, तो हम लोग किसको लाए, समांतर चतुर्भुज नियम को। किसको लेके आए हैं? समांतर चतुर्भुज नियम को। यहाँ पर दिख रहा है, विजुअल है, एक बार मैं देख लेता हूँ पहले, विजुअल होगा तो वहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है सर। तो इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लिया होगा तो हम लोग इसको पहले रफ करते हैं। ट्रायंगल लॉ तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कौन सा नियम, कौन सा नियम देखते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा नियम कौन सा? समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम। अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि जब आप दो से अधिक सदस्य लिए हो या दो सदस्य हो आपके, कोई भी आप सदस्य ले लीजिए, पी और क्यू आपके दो सदस्य हैं, पी और क्यू दो सदस्य हैं, ठीक है। अब इनको हम लोगों को क्या करना था? ऐड करना था। तो हम लोग इसको किस प्रकार ऐड करेंगे? ये आपके पी वेक्टर ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? एक पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ले लिया है कौन सा? क्यू वेक्टर, ठीक है, ले लिया आप सभी ने। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डॉट डॉट करके, और यहाँ से एक एक डॉट 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 करके क्या करेंगे, यहाँ तक जोड़ देंगे और यहाँ पे यहाँ तक जोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो समांतर चतुर्भुज होता है वो यहाँ पर क्या होता है, P, जैसे P यहाँ पर सदस्य है, तो जितना P है उतनी दूसरी भुजा भी होगी। कितनी होगी? दूसरी भुजा भी उतनी ही होगी, यानी यहाँ पर भी P होगा। इस प्रकार यहाँ पर भी Q वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके समान, ये वाली भुजा इसके समान। अब इसके बीच का जो आता है, बीच का जो भाग आता है, जो विकर्ण खींचेंगे हम लोग, वो रिजल्टेंट को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? रिजल्टेंट को, यानी R आपका रिजल्टेंट परिणामी निकालेगा। इसका सूत्र आता है, क्या है सूत्र इसका, कि R इज इक्वल टू, ऊपर लगा दीजिए, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अब आपको देखो याद करने का सिंपल तरीका, आपने A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है सूत्र, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, साथ में cos थीटा ही तो है, बस cos थीटा अपनी तरफ से लगा दो। थीटा एंगल पर है तो cos थीटा अपनी तरफ से लगा दो, जब थीटा एंगल दिया तो cos थीटा ठोक दो, बस बिल्कुल सरल है यार भाई, ठीक है। इसको याद तो कर लोगे तुम लोग अच्छी तरह से, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पर हम लोग कुछ आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओ मेरा दिल प्यार का दीवाना, क्लियर है सभी को? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है आप सभी को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है एक, कि 15 न्यूटन का बल, 15 न्यूटन का बल जो है वो उत्तर दिशा में लग रहा है। और 8 न्यूटन का बल कहाँ पे लग रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में, ठीक है। तो परिणाम ही याद करना है हम लोगों को, परिणामी बल ज्ञात करना। ठीक है, तो जो आपका बल है वो किस प्रकार की राशि है? किस प्रकार की राशि सभी को पता है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक धक्का, एक खिंचाव है। ठीक है, तो बल एक सदिश राशि है। अब आपको पता है कि ए ऊपर वाली दिशा क्या होती है? नॉर्थ, और इस वाली क्या होती है? ईस्ट, और इस वाली दिशा क्या होती है आपकी? वेस्ट। क्या होती है? वेस्ट। नीचे वाली साउथ। तो आपको चारों दिशाओं तो पता है, दिशा तो पता है ना। ठीक है, कॉलेज वाली दिशा नहीं, यहाँ पर दिशा देखो, ए वाली दिशा, समझ रहे हो? वो वाली दिशा नहीं। तो इस दिशा को याद करो, उस दिशा को नहीं। समझ रहे हो? आप समझो कि यहाँ पर एन जो है, यानी यहाँ पर एक क्या है? उत्तर है, ये क्या है? पूर्व है। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व दिशा में क्या लग रहा है? 15 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में। तो 15 न्यूटन का बल किस तरफ लग रहा है? उत्तर दिशा में। और 8 न्यूटन का बल लग रहा है पूर्व दिशा में। तो ये कह रहे हैं कि परिणाम ही ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी दो दिशाएं हैं, जो उनके बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका जो परिणामी रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो वो आर बराबर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के ऊपर रूट। अब इसके साथ कुछ वेक्टर एन भी लगा रहता है इस प्रकार का। ठीक है, तो अब जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अब वो ज़माना गया जब आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे तो सब लगा के आपको पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ रहे हैं इसको तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट अपनाना चाहिए अभी, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? कंप्लीट कंपटीशन में हम लोगों को आगे रहना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप छोड़ भी दीजिए, उसका कोई ज़्यादा काम ही नहीं होता है, तो काम नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग उसको लगाते नहीं हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ए स्क्वायर, यानी पहला जो है, यानी नॉर्थ में कितना है? 15 न्यूटन का बल, स्क्वायर कर दिया। 8 न्यूटन का बल तो 8 का स्क्वायर बी, 2ab cos थीटा। 2a कितना है? इसको मिटा दीजिए, फालतू की रखा है लोग। ठीक है, अब इसका 2a कितना है? 15, और b कितना है? 8, और cos कितना है? 90। अब सभी को पता होना चाहिए कि थीटा जब 90 डिग्री है तो cos थीटा में जो 90 होता है, cos थीटा बराबर कितना होता है? cos 90 बराबर कितना होता है आपका? 0 होता है। क्या होता है? cos 90 बराबर 0 होता है, ये आपको याद रखना है। तो जब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको पता है 15 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 225, और 8 का स्क्वायर 64, प्लस 15 दूनी 30 और 3 8 24, 240 इंटू में क्या हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0 है, 0। ठीक है, पहले ही बता दी यहाँ पर। अब 225 और 64 कितने होंगे? 289। अब देखो भाई, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 न्यूटन, यानी कि रूट 289 का क्या होता है? 17 न्यूटन बल आ जाएगा। परिणामी कितना बल आ जाएगा? 17 न्यूटन। क्लियर है सभी को ये वाला सवाल? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। फिर हम लोग एक नेक्स्ट सवाल देते हैं तो आप उसको करिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा फिर अभी। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया इस सवाल को, तो अब हम लोग और देखते हैं चीज़ें। अब आपको यहाँ पर कॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, तो यहाँ पर हम कॉस के कुछ cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है।
कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कॉस 120 डिग्री कितना होता है भैया, -1/2 होता है। और कॉस 180 कितना होता है, -1। ठीक है, अब आप सभी को ये सभी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए और ये सभी आप लोग याद करिएगा पर डे बेसिस पे। आपको ये चीज़ याद होंगी तो आप जल्दी से फटाक से उसमें मान रखेंगे, आपको जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ याद करने वाली, रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा ये याद। मैंने भी किया है याद, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए इसको याद जल्दी से। और इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आधारित हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसको रफ कर दूं। बताओ बच्चों, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ मेरे प्यारों, भाइयों बहनों, तुम भी बता दो। रोक लेना वीडियो को, बाद में उसके करके आप देख सकते हो उस चीज़ों को। समझ में आ रहा है ना? यही तो यूट्यूब का फ़ायदा है, यही तो ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार ए पूर्व दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। और कार बी कितनी, कार बी आपका पश्चिम दिशा में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा वो कर देता हूँ। उत्तर दिशा में कितने डिग्री, 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है। इसका परिणामी वेग ज्ञात कीजिए। पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, बहुत काम कराते हो तुम मुझसे। ठीक है, एक कार है और पूर्व दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और उत्तर दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है। परिणामी वेग इसका ज्ञात करिए जल्दी से। ठीक है, उसी प्रकार चित्र बना लीजिए साइन। ये आपकी नॉर्थ हो गया, ये आपकी ईस्ट हो गया। अब आप रख लीजिए जल्दी से, इसको हमको निकाल के बताइए इसका आंसर। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लगाइए इसको फटाक से फुल। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे चुराओ। तुम मत चुराना नजरें, समझ में आ रहा है ना तुमको? क्या क्या बोलते रहते हैं सर आप। चलिए सॉल्व करूँगा अब इसको। आप लोगों ने शायद लगाया होगा, कोशिश की होगी। 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व दिशा में चल रही है और 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है वेग से, किसमें गतिमान है, उत्तर दिशा में। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। बड़ा प्यारा लगता है सर, ये फॉर्मूला है ना। एक जगह हम लोग क्या लेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 का स्क्वायर करिए ना सर, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं आप। 2 × 20 × 5 और कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश चल रही है सर आपकी, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 + 25 हो जाएगा। यहाँ पर निकलेगा प्लस और यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 आ जाएगी। यहाँ से क्या होगा, 425 √425 आ गया।
ठीक है। अब इसको तोड़ मरोड़ के आप लोग करना इसको, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। आप तो परिणाम भी एक निकला आएगा आपका √425 मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ आप सभी के लिए भी करो कुछ, ठीक है ना, करो करो करो। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने। अब एक चीज़ और आपको बतानी थी, कि लाज की बात बतानी थी आपको, लाज की, ठीक है। वो लाज की बात किसी को मत शेयर करिएगा, ठीक है ना, सिर्फ आप ही को बता रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताता हूँ ये बातें, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताई मैंने बातें। अब एक लाज की बात बताएं सर। तो लाज की बात क्या है, जब इसमें जो आपका रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आपने देखा, a² + b² + cos 2ab cos थीटा के ऊपर रूट, इसमें जब थीटा की वैल्यू हम लोग, थीटा की वैल्यू जब 0 हो, यहाँ पर 0 अंश हो, तब मान इसका क्या होता है, मैक्स होता है। रिजल्टेंट का मान क्या होता है, मैक्स होता है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू आपका 180 डिग्री हो जाए, यानी कि विपरीत दिशा में हो, इस दिशा में और इस दिशा में, तो उसमें क्या होता है, उस स्थिति में आपका 180 डिग्री थीटा हो जाता है, जिससे कि आर मिनिमम प्राप्त होता है। अब हम लोग उसको प्रूव करें थोड़ा सा, तो क्या निकलेगा, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, a² + b² + 2ab cos थीटा। रख के देख लो, रखो भाई, तुम भी रखो, वैल्यू रखो ए की, सॉरी थीटा की रखिए वैल्यू जल्दी से आप लोग, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा जब हम लोग 0 रखें, यहाँ पर लिखो थीटा इज इक्वल टू 0 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। जब हम 0 डिग्री पर इसको लेते हैं, तो क्या होता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपको बता दें कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सीधा लिख दे रहा हूँ, cos थीटा की जगह हम लोगों ने 0 रख दिया, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आ जाएगा a² + b² + 2ab एकम 2ab और रूट ऊपर r इज इक्वल टू आ जाएगा इतना। अब आपको पता है कि a² + b² सॉरी a² + b² + 2ab किसका सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। पता है ना सभी को, पता है कि नहीं ये चीज़, बताओ। कक्षा 8 में पढ़ के आए होगे आप सभी लोग। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर के ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा a + b, ठीक है। तो r मैक्स जो होगा आपका, मैक्सिमम किस पर होगा, a + b, यानी आपको जोड़ने पर a + b पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r मैक्स। क्लियर है। अब हम लोग इसको, अगर दूसरा हमने बताया यहाँ पर कि अब जब हम लोग थीटा 180 डिग्री कर देते हैं, हमको आर मिनिमम प्राप्त होता है। तो आर मिनिमम जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, किस पर करते हैं, देखो a² + b² + 2ab cos थीटा। जब हम लोग इसमें आर मिनिमम करके आपका a² रखते हुए वैसे का वैसा b² + 2ab और हम लोगों ने गुणा कर दिया इसका -1। अभी हम लोगों ने देखा था cos 180 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर लिख लेना एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो 2ab इंटू -1, तो आर मिनिमम हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ आपका, a + b का होल, सॉरी पूरा कर दूं यहाँ पर, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि गलत कर दिया सर, हमको नहीं याद आ रहा कैसे लिखा आपने, a² + b² माइनस, तो 2ab जब हम -1 में करेंगे इसका गुणा, तो माइनस का आ जाएगा 2ab। एक इसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता है किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर। इतना नहीं आएगा हमको, आएगा, क्यों नहीं आएगा सर। आर मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज मिनिमम हो जाएगा a - b। क्लियर है सभी को। तो इस स्थिति में जब मैक्सिमम हम लोग जाते हैं, तो आपको थीटा 0 डिग्री रखना पड़ता है। जब 0 डिग्री आपका थीटा होगा, तो वहाँ पर आर मैक्सिमम, यानी रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, परिणामी जो आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब 0 हम लोग, जब आपका थीटा हम लोग 180 डिग्री रखेंगे। क्लियर है सभी को। देखिए घटता है जब चीज़ें, तो क्या होता है, वो कम ही होता है, जब जुड़ता है तो यानी अधिक होता है।
इससे क्लियर करना आप सभी लोग। तो इसकी जो रेंज होती है वो मिनिमम से मैक्सिमम होती है, रेंज। क्लियर है? एक बार बता दीजिए जल्दी से। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो सेशन है हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।